स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। एक सामग्री हमें मिली है जो कहती है कि ट्रेडिंग मतलब ये शेयरों की खरीद फरोख्त असल में दिमाग का खेल है। हाँ बिल्कुल, कोई मैदान वाला खेल नहीं बल्कि मन के अंदर का। सही कहा। जहां हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो हमारी अपनी भावनाएं हैं। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत इस बात पे जोर देता है कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट है या फुटबॉल, उसमें फिजिकल स्किल चाहिए। हम्म। पर ट्रेडिंग में सारा खेल मेंटल स्किल का है। यहाँ कोई भागदौड़ नहीं, बस लगातार फैसले फैसले फैसले। ये वाकई सोचने वाली बात है, मतलब बिना हिले डुले दिमागी कसरत। एग्जैक्टली। और ये स्रोत आगे बताता है कि जैसे एथलीट को अभ्यास, अनुशासन और वो मेंटल कंट्रोल चाहिए होता है, हाँ वैसे ही कामयाब ट्रेडर के लिए भी ये सब चीजें बेहद जरूरी हैं। हार तो दोनों को मिलती है ना? बिल्कुल मिलती है, लेकिन हार के बाद वापसी करना वो असली स्किल है, चाहे वो मैदान हो या ट्रेडिंग स्क्रीन। सही कहा। और ये जो समानता है ना, ये यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत के मुताबिक प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी एथलीट्स की तरह अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक समझ उसको ट्रेन करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे विजुअलाइजेशन मतलब मन में सोचना कि ट्रेड कामयाब हो रहा है, या फिर परफॉर्मेंस साइकोलॉजी को समझना, और सेल्फ टॉक यानी खुद से पॉजिटिव बातें करना। ये सारी तकनीकें ट्रेडर्स के लिए भी उतनी ही काम की बताई गई हैं। ये दिलचस्प है। पर जब असल में पैसा आता है या जाता है, तब दिमाग में क्या चलता है, उस पर कुछ कहा गया है? हाँ हाँ, उस पर तो काफी गहराई से बात हुई है। जैसे जब प्रॉफिट होता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। वो रिवॉर्ड वाला केमिकल? हाँ वही, जिससे खुशी मिलती है। लेकिन यहीं एक दिक्कत है, ज्यादा खुशी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाती है। मतलब ट्रेडर फिर ज्यादा रिस्क लेने लगता है? बिल्कुल, अपने प्लान से हटकर। और दूसरी तरफ जब लॉस होता है तो कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन वो हावी हो जाता है। ओह, तो फिर घबराहट और गुस्सा। हाँ, और उसी चक्कर में फिर होती है ओवर ट्रेडिंग मतलब जल्दी जल्दी ट्रेड करना नुकसान पूरा करने के लिए, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग यानी गुस्से में बड़े दाव लगाना। एग्जैक्टली। यहीं कर एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क पता चलता है। दबाव में शांत रहकर सही फैसला लेना। तो इसका मतलब साफ है कि अनुशासन, वो सेल्फ कंट्रोल सबसे जरूरी है। एकदम। तभी तो इस स्रोत में एक लाइन है, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम इन ट्रेडिंग। मतलब अनुशासन से ही ट्रेडिंग में आजादी मिलती है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर शायद मतलब ये है कि नियम हमें भावनाओं में बहने से रोकते हैं। बिल्कुल सही। एक साफ एंट्री एग्जिट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट के पक्के नियम और हर ट्रेड का हिसाब रखना मतलब ट्रेडिंग जर्नल लिखना, इसे रोज की प्रैक्टिस की तरह करने पर जोर दिया गया है। तो क्या इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग के तरीके भी सुझाए गए हैं? मतलब दिमाग को कैसे ट्रेन करें? हाँ, ट्रेनिंग पर भी जोर है। कहा गया है कि इसे खेल की ट्रेनिंग जैसा समझो। पेपर ट्रेडिंग यानी बिना असली पैसे के ट्रेडिंग करना, वो हो गया आपका प्रैक्टिस मैच। अच्छा। ट्रेडिंग जर्नल लिखना हो गया मैच का रिव्यू, जहां आप देखते हैं क्या सही किया क्या गलत। हम्म। और हफ्ते में एक बार पूरी परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, वो एक तरह से कोचिंग सेशन हो गया। और वो मेंटल तकनीक है? हाँ, उनके लिए भी कहा गया है मेडिटेशन, अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें दोहराना, और विजुअलाइजेशन। इनको माइंड जिम कहा गया है। जैसे बॉडी के लिए जिम, वैसे दिमाग के लिए ये एक्सरसाइज। ये माइंड जिम का आइडिया अच्छा है। और जैसे एथलीट को रिकवरी चाहिए होती है, क्या ट्रेडर को भी मानसिक आराम की जरूरत होती है? बहुत ज्यादा। लगातार स्क्रीन टाइम और फैसले लेने से दिमाग थक जाता है, बर्नआउट का खतरा रहता है। तो फिर क्या करना चाहिए? वही जो एथलीट करते हैं, पूरी नींद लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने शौक के लिए टाइम निकालना, ये सब दिमाग को तरोताजा रखते हैं। अक्सर। बिल्कुल। तो उन विचारों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलना। जैसे मैं अच्छा नहीं हूं की जगह सोचना, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा दिमाग का, अपनी भावनाओं को संभालने का खेल है। सही कहा। अगर दिमाग को साध लिया तो शायद खेल जीता जा सकता है। और ये सोचने वाली बात भी है कि ट्रेडिंग में सीखा गया ये मेंटल डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल, ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में कितना काम आ सकता है। बिल्कुल। शायद ये सबक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। इस पर सोचना जरूर चाहिए।